गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लाउडर गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम टॉपिक लेंगे थिंग्स अराउंड अस। ये चैप्टर है हम लोग का चैप्टर 5। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि थिंग्स अराउंड अस का मतलब क्या हुआ, क्या क्या चीज हम लोग अगल बगल अपने चारों तरफ देखते हैं। कितने सारे चीजें हैं जो हम देख पाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं भी देख पाते हैं। लेकिन अभी डिस्कस जो करना है वो इसको लेकर चलना है। थिंग्स अराउंड अस में जो भी चीजें हम लोग आमतौर पे देख पाते हैं उसके बारे में है। ये मेनली दो भाग में डिवाइड किया गया है, नेचुरल थिंग्स और ह्यूमन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स जो है वो प्राकृतिक वस्तुएं हैं जो हम लोग अगल बगल देखते हैं। फिर से क्या होगा नहीं कुछ बच्चों, तो डिस्कस करना है नेचुरल थिंग्स और ह्यूमन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स का मतलब होता है प्राकृतिक वस्तुएं और ह्यूमन मेड थिंग्स जो इंसान द्वारा बनाई गई हैं। नेचुरल थिंग्स क्या क्या है? सन, नेचुरल का हिंदी मीनिंग है प्राकृतिक। नेचुरल में हम लोग सन देखते हैं, वाटर देखते हैं, प्लांट देखते हैं, रॉक्स देखते हैं, फिर इस तरीके से और भी वस्तुएं जो आमतौर पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स देखते हैं, रोड देखते हैं, दुकानें देखते हैं। लेकिन जो नेचुरल थिंग है वो नेचर के द्वारा बनाई गई है। सन नेचर के द्वारा बनाया गया है, वाटर नेचर के द्वारा बनाया गया है, एयर नेचर के द्वारा बनाया गया है, प्लांट नेचर के द्वारा बनाया गया है, वाटर, ये भी माउंटेन्स। तो ये सारी चीजें नेचुरल है, प्राकृतिक है। और जो हम रोड देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, कार देख रहे हैं, हाउस देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, पेन देख रहे हैं, बुक देख रहे हैं, बेंच देख रहे हैं, स्कूटर देख रहे हैं, बाइक देख रहे हैं, जो भी चीज देख रहे हैं ये आदमी के द्वारा बनाई गई है। तो ये समझ तुमको आसानी से समझ में खुद भी आता होगा कि नेचुरल थिंग क्या होना चाहिए और ह्यूमन मेड थिंग क्या होना चाहिए। हम एक बार और डिस्कस कर देते हैं। नेचुरल थिंग और ह्यूमन मेड थिंग ये क्या है? थिंग्स अराउंड अस है, जो भी वस्तुएं हम अपने चारों तरफ देखते हैं, खुद को लेते हुए भी और भी लोगों को लेते हुए भी, ये भी इसमें आता है। अब जब हम नेचुरल थिंग का बात करते हैं तो ये पढ़ाई के समझने के लिए तुम्हारे डिवाइड किया गया है ह्यूमन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग। लेकिन एक बात और भी पकड़ने वाला है कि नेचुरल थिंग जब बोलते हैं तो ह्यूमन स्पेसीज जो है, ह्यूमन है, वो भी नेचर के द्वारा ही बनाई गई है। लेकिन ह्यूमन मेड थिंग्स क्या है? अब नेचर के द्वारा ह्यूमन को बनाया गया और ह्यूमन ने जो बनाया वो ह्यूमन मेड थिंग्स के कैटेगरी में आ जाते हैं। अब नेचुरल थिंग्स की जब बात करते हैं तो ये दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम लोग लिविंग थिंग्स का बात करते हैं तो प्लांट का बात करते हैं, डिफरेंट एनिमल स्पेसीज के बात करते हैं, ह्यूमन का बात करते हैं, इंसेक्ट्स का बात करते हैं। हर लेवल के कैटेगरी में जो कैटेगराइजेशन होता है, उस कैटेगराइजेशन में जो जीवित वस्तुएं हैं उसमें लिविंग थिंग्स आ जाते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स ये भी नेचुरल हो गया, लिविंग, और नॉन लिविंग भी नेचुरल हो गया। नेचुरल में, नॉन लिविंग में नेचुरल और लिविंग थिंग्स का जब हम बात करते हैं तो लिविंग थिंग्स में तुम्हारे जो भी जीवित वस्तुएं हैं, ह्यूमन हो गया, एनिमल स्पेसीज हो गया, डिफरेंट इंसेक्ट हो गए, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, और भी जीवाणु, हर लेवल के जो लिविंग बींग्स हैं उसको लिविंग थिंग्स के कैटेगरी में लिया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो क्या हो गए? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स तुम्हारे
जो समझने के लिए बोला जाता है वो बोला जाता है, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, सन हो गया, माउंटेन हो गया, रॉक हो गया। फिर नॉन लिविंग थिंग में और क्या आ जाते हैं, तुम्हारा बिल्डिंग आ जाता है, तुम्हारा ब्लॉक आ जाता है, ब्लॉक का मतलब ईंट होता है। उसके बाद बुक आ जाता है, बेंच आ जाता है, हाउस आ जाता है, कार आ जाता है। ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में भी दो डिवीजन हो गया। नॉन लिविंग थिंग्स में एक ऐसे जो नेचर के द्वारा बनाई गई है, और नॉन लिविंग थिंग्स में वो भी है जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है। इसमें सब डिवीजन, दो डिवीजन हो जाता है। तो अब हमको रिकैपिचुलेट कर देते हैं थोड़ा सा कि थिंग्स अराउंड अस, हमारे अगल बगल क्या क्या वस्तुएं हैं। बहुत सारी चीजें को हम देख पाते हैं और बहुत सारी चीज को हम देख नहीं पाते हैं। जो हम लोग देख पाते हैं उसके बारे में हम लोग जाने हैं, और जो नहीं देख पाते हैं वो एयर हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। ये बहुत, बैक्टीरिया वायरस बहुत सूक्ष्म होते हैं, एयर है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये है, एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी बात, जब भी हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के नेचर को हमेशा लव करना चाहिए। नेचर क्या है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों है। लेकिन याद रखो, जब भी हम लोग लिविंग थिंग्स का बात करते हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स के कारण लिविंग थिंग्स भी हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के कारण लिविंग थिंग्स हैं। जैसे वाटर, वाटर के बिना लिविंग थिंग्स नहीं हो सकता है, वाटर के बिना कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता है, एयर के बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता है। ये सब क्या है, प्लांट है। प्लांट भी क्या हो गया, प्लांट लिविंग थिंग्स है, लेकिन उसको भी जरूरत पड़ता है, जिससे प्लांट सबको फूड मिलता है। लेकिन प्लांट को भी पानी का जरूरत पड़ता है, हवा का जरूरत पड़ता है जिंदा रहने के लिए। तो ये कैटेगरी है, इसको फिर तुम रिवाइज करोगे, फिर पढ़ोगे तो तुमको और क्लियर होते चला जाएगा और अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि रिवीजन में फायदा होता है, इसको रिवाइज करते रहना। अब हम आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण के बारे में बात हो रहा है कि लिविंग थिंग्स का क्या क्या गुण है। इसको लिविंग बींग्स भी लेके चलते हैं, बींग्स बोलते हैं जीव। तो लिविंग थिंग्स के बारे में जब बात कर रहे हैं, क्या क्या लिविंग थिंग्स का गुण है, क्या क्या गुण है। लिविंग थिंग्स ग्रो करता है, ग्रो का मतलब बढ़ना, विकास करना, डेवलप करना, ग्रोथ करना। ये क्या होता है, बढ़ना। छोटा बच्चा जो है वो ग्रो कर जाता है, एक अंडा से चिक बनता है, फिर हैन बनता है। डियर है, डियर का बच्चा फॉन होता है, फॉन से बड़ा होता है। डकलिंग से डक बनता है, फिर उसके बाद तुम्हारा लैम से तुम्हारा शिप बनते हैं। इसी तरह के तुम लोग जानते हो, इंग्लिश में भी तुम्हारा कैटेगराइजेशन होता है कि एनिमल्स है, इसके यंग वंस क्या है, तुम लोग जानते होगे, इसको पढ़ते होगे। तो यही चीज है कि ये सारे चीज क्या है, ग्रो करते, छोटा से बड़ा होता है। कितने चीज ऐसे होते हैं जो ग्रो करते हैं, लेकिन डिफरेंट चीज बनते हैं, उसके बाद अलग ही चीज बन जाता है। जैसे कि कैटरपिलर का, बटरफ्लाई का बात करते हैं तो कैटरपिलर से स्टार्ट होता है, फिर उसका रूप चेंज होकर बिल्कुल अलग चीज बन जाता है। ये फिर उसके बाद फ्रॉग कैटेगरी का बात करते हो तो टैडपोल होता है, पहले फिश टाइप का लगता है, फिर उसके बाद उसका गिल्स आता है, फिर बिल्कुल अलग ही चीज बन जाता है। ये तुमको धीरे धीरे आगे में जब स्टेप वाइज क्लास में पढ़ते चला जाओगे, नेक्स्ट क्लास में या इसमें चैप्टर्स में, तो तुमको और बेटर समझ में आएगा और बेटर तुम जान पाओगे, और अच्छा इसके बारे में विस्तार से पढ़ाई होगा। लेकिन अभी के हिसाब से तुमको अभी इतना जानना है, अभी इतना ही समझना, इसी को ठीक से समझने का कोशिश करना है। लिविंग थिंग्स एक पार्ट कर लिए, ग्रो करता है। दूसरा, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है। हम लोग लिविंग बीइंग जो है फूड और वाटर के बिना नहीं रह सकते। हम लोग को फूड और वाटर की जरूरत पड़ती है, एयर की जरूरत पड़ती है, और भी चीजें हैं। तो जितने भी एनिमल स्पेसीज हैं, प्लांट भी है, तो प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है सॉइल से, प्लांट को भी वाटर की जरूरत है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। न्यूट्रिएंट्स हम बताएंगे, उसका फूड हो गया। तो
लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की जरूरत पड़ती है। लिविंग थिंग्स जो है फील और रिएक्ट करते हैं, लिविंग थिंग्स को एहसास होता है। अब हम यहाँ पर हैं तो एहसास होता है, अगर मान लो मेरे हाथ में अगर पिन लगा दिया जाए तो हमको चुभेगा, हमको दर्द होगा। हम कहीं पर गिर जाते हैं, अगर कहीं पर हम गिर जाते हैं तो हमको चोट लगेगा। तो तुमको भी ऐसे ही पता लगता है कि तुम इस बोर्ड को भी अगर छुओ, कॉपी को छुओ, बुक को छुओ, तो छूने से तुमको पता लगेगा कि एक टच हो रहा है, इसको टच फीलिंग बोलते हैं, इसको टच हो रहा है। तो एक फीलिंग होता है कि क्या फील हो रहा है। बहुत सारे फीलिंग्स हैं, बहुत सारे कैटेगरीज हैं। तो फीलिंग्स की कैटेगरी में आते हैं। फीलिंग्स में भी है कि तुम पढ़ रहे हो तो तुमको समझ में आ रहा है, ये भी एक फीलिंग हो गया। तुमको क्या जानना और चाहिए, ये भी एक फीलिंग हो गया। ये फीलिंग्स की कैटेगरी में है। भूख लगता है, प्यास लगता है, ये भी फीलिंग्स है। तो ये आइस है, आइस रख दो तुम हाथ पे तो ठंडक महसूस होता है, तो ये क्या है, ये भी एक फीलिंग है। तो ये फीलिंग्स के कैटेगरी में आते हैं। फिर तीसरा क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो क्या है, वो लिविंग थिंग्स, ये बता दिए। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स क्या होता है, सांस लेते हैं, सांस लेते हैं। सांस का लेने का मतलब क्या हुआ, एयर इनहेल करते हैं। एयर लंग्स के द्वारा भी लिया जाता है और गिल्स के द्वारा भी लिया जाता है, होल्स के द्वारा लिया जाता है। वो हम आगे जैसे जैसे बताएंगे, जब इसको पर्टिकुलर हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक पॉइंट को। अभी हम तुमको केवल बेसिक हम इसमें बता रहे हैं, जो बुक वाइज तुम्हारा को रिलेट करेंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो तुमको फिर और एक्सप्लेन होगा ये क्या बात बोला जा रहा है। अभी तुम छोटा सा ही समझो एक बात कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ का मतलब एयर लेते हैं, ठीक है। और भी स्पीशीज है जिनके ले कुछ फूड मटेरियल है, लेने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो तुमको जब हायर लेवल पे तुम जाओगे नहीं, और जब जानोगे तो अपने बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। फिर है लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिविंग थिंग्स क्या है, तुम्हारा नॉन लिविंग थिंग्स भी मूव करते हैं, जैसे कार है, मूव कर गया, ठीक है। लेकिन वो किस कैटेगरी में आएगा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स का अलग जब पढ़ाएगा उसमें आएगा। लेकिन जब मूव का बात कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखो, जब लिविंग थिंग्स मूव का बात कर रहे हैं तो लिविंग थिंग्स मूव कर रहा है तो इसमें क्या हो गया, ह्यूमन बींग्स मूव करते हैं, एनिमल्स मूव करते हैं, इंसेक्ट मूव करते हैं, प्लांट भी मूव करता है। किस तरीके से मूव करता है, वो अपना ब्रांचेस हिलते हैं, उसके स्वयं से नहीं हिलते लेकिन हिलते हैं। फिर कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो वो भी एक तरह का मूवमेंट हो गया। अब लिविंग थिंग्स में जब मूव करने, लिविंग थिंग्स में मूव करने का बात हुआ कि अपने से खुद मूव करते हैं। लेकिन एक बात और याद रखो कि लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स भी है जो खुद भी मूव कर सकते हैं। जैसे कार है, कार क्या है, हम लोग चलाते हैं तब चलता है, बाइक चलाते हैं तब चलता है। तो क्या हम लोग चलाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को हम चलाते हैं। लेकिन नेचर है, नेचर में जब तुम जानोगे तो और भी बात है, नेचर में बहुत सारी चीज अपने मूव कर रही है। जैसे अर्थ है, अर्थ खुद मूव कर रहा है। मून है, मूव कर रहा है ग्रेविटेशन के कारण, ये क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशन के कारण, लेकिन मूव स्वयं हो रहा है। सन है, मूव कर रहा है, उसका भी मूवमेंट होता है लेकिन अपने बायोसेंटर के बीच में होता है, वो मूवमेंट है। स्टार्स भी मूव कर रहे होते हैं, हवा में क्लाउड को तुम मूव करते हुए देखते हो, ठीक है। कोई ना कोई, जब नेचर का बात करते हैं तो नेचर जो है खुद व्यवस्था करता है, एक चीज के कारण दूसरे चीज मूव करते हैं, एयर के कारण क्लाउड मूव करते हैं, ठीक है। तो अभी तुमको केवल इतना जानना काफी है कि लिविंग थिंग्स मूव करते हैं। फिर लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ, रिप्रोड्यूस का मतलब हुआ कि उनके बच्चे होते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सबके बच्चे होते हैं। वो अंडा के रूप में भी हो सकता है, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, और यंग वंस भी देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम इसको हम लेके चलेंगे। आज ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्या है कि इतना तुम समझ जाओ, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन में इसको देखना नहीं है, इसको
समझने की कोशिश करना, बुक से पढ़ने का कोशिश करना। बुक से पढ़ोगे तो और अच्छा क्लियर होगा। बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है, बुक से समझने में और क्लियर होता है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का फिर से हम हल्का सा बता देते हैं तुमको, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। नेचुरल थिंग्स प्राकृतिक चीज है। प्राकृतिक चीज में क्या क्या है? सन है, एयर है, रॉक्स है, प्लांट है, वाटर है। फिर उसके बाद नेचुरल थिंग्स में ये सारी चीजें आ जाती है, ह्यूमंस भी आ जाते हैं। ये इतना समझो। ह्यूमन मेड थिंग्स में कार है, हाउस है, बिल्डिंग है, ठीक है, स्पेस शिप है, फिर डॉक्टर मेडिसिन भी बनाया जाता है, दवाइयाँ हैं। कितनी कैटेगरी है इसमें? कैटेगरी चलती चली जाती है। इंजीनियर्स हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ये मोबाइल से जो टेक्नोलॉजी से जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी कौन बनाया? ह्यूमन बींग्स बनाया। तुम्हारे पास जो जाता है वो किस वजह से जाता है? ह्यूमन के द्वारा बनाई गई मशीन्स के कारण जाता है। तो ये ह्यूमन मेड थिंग्स है। अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारी चीजें जो है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आ जाती है। लिविंग थिंग्स में हम लोग आ जाते हैं, एनिमल स्पीशीज आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में तुम्हारे ह्यूमन मेड भी आ जाते हैं और नेचुरल थिंग भी आ जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ गए तुम्हारे? माउंटेन्स हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तुम्हारे कार हो गए, ठीक है, जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाए गए, बिल्डिंग हो गए, ठीक है, ये सब चीजें हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स में अब हम एक दो पॉइंट को लेते हैं, फिर उसके बाद उसको आगे को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको समझो। लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। इसमें तुम देखो, ये जो हम बताए थे इसको वो रिलेट कर रहे हैं। तुम्हारा यहाँ क्या लिखा हुआ है और बुक में क्या लिखा हुआ है, उसको साथ में मिला के दिखा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसमें लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है तुम्हारा एग, चिक है। फिर उसके बाद बेबी का, यहाँ बच्चा का ह्यूमन बींग्स का दिखाया, बेबी से चाइल्ड बना, एडल्ट बना और ओल्ड पर्सन बना। लिविंग थिंग्स ग्रो जो है, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। ए टाइनी सीड्स ग्रो, एक छोटा सा बीज जो होता है वो बेबी प्लांट बन जाता है। छोटा सा कोई भी प्लांट होता है वो क्या होता है? सीड से स्टार्ट होता है, बड़ा प्लांट बन जाता है। और भी तरीका है जिसमें वेजिटेटिव होता है, वो अलग बात है। अभी तुमको इतना टाइनी सीड्स, छोटे से एक पॉइंट बता के, टाइनी सीड्स होते हैं। आफ्टर सम टाइम इट ग्रोज इनटू ए प्लांट। इसी तरीके से जो हैन होता है तो सबसे पहले एग होता है, चिक होता है, बन जाता है। अब बेबी एनिमल्स ग्रो इनटू बिग एनिमल्स। बेबी एनिमल्स ग्रो इनटू बिग एनिमल्स, जो कि डिस्कस हम लोग करते आ रहे हैं। दे ग्रो इन शेप एंड साइज। दे ग्रो इन शेप एंड साइज। उनका शेप भी चेंज होता है और उनका साइज भी बड़ा हो जाता है, साइज भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आज इसको यहां तक रखते हैं। ह्यूमन बेबी ग्रोज इनटू एडल्ट एंड देन ओल्ड पर्सन। पूरा ग्रोथ होते चला जाता है। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा से एडल्ट बनता है, एडल्ट से फिर उसके बाद उसका प्रोसेस चालू होता है। पहले छोटा बच्चा, फिर एडोलेसेंस आता है, किशोरावस्था आता है, फिर उसके बाद एडल्ट बनता है, छोटा बच्चा हुआ। छोटे बच्चे से भी पहले बोला जाता है इन्फेंट बोला जाता है। तो 7 कैटेगरी से, बहुत सारी कैटेगरी डिवाइड करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में भी तुम पढ़ोगे तो बहुत सारे कैटेगरी से इसको 7 स्टेजेस में भी इसको समझाया जाता है कि कैसे छोटा एक बॉर्न बेबी है वो कैसे कैसे ग्रोथ करता है और कैसे ओल्ड हो जाता है। तो ये भी ग्रोथ का प्रोसेस है। तो ग्रो के बारे में ये है। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की आवश्यकता होती है। लिविंग, यहां क्या लिखा हुआ है? लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। कैन वी लिव विदाउट वाटर और फूड? इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम बिना वाटर और फूड के रह सकते हैं? नो,
all living things need food and water to live. All living things को फूड और वाटर की जरूरत पड़ती है. Most animals, most plants make their own food from water, air and sunlight. वाटर, एयर और सनलाइट नेचुरल थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है. लेकिन इससे क्या प्लांट क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, लीव्स में बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से. फोटोसिंथेसिस से एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. अब मोस्ट प्लांट्स मेक देयर फूड, ओन फूड फ्रॉम वाटर, एयर एंड सनलाइट. तो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड अदर एनिमल्स. मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. जितने भी प्लांट हैं, मोस्ट प्लांट फूड बनाते हैं. इंसेक्टिवरस प्लांट्स को छोड़ के सारा खाना अपने बनाते हैं. किसकी सहायता से? वाटर से, एयर से, सनलाइट से. इसमें न्यूट्रिएंट्स भी है. सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को खींचा जाता है. सॉइल से, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड होता है उसका मिनरल्स के रूप में और बहुत डिफरेंट रूप्स में. वो मिनरल्स को भी खींचा जाता है. और फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? सनलाइट मिलता है प्लांट को, उससे खाना बनता है, जो कि हम लोग लीव्स में देखते हैं, फिर वो फ्रूट में दिखाई देता है. तो वो प्लांट का तरीका हुआ फूड बनाने का. लेकिन एनिमल्स अपना खाना नहीं बनाते हैं. वो किस पे डिपेंडेंट है? एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये किस पे डिपेंडेंट है? ये प्लांट स्पीशीज पे डिपेंडेंट. किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट पे डिपेंडेंट है. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड अदर एनिमल्स. और एनिमल्स भी दो तरह के होते हैं, हर्बीवोरस और कार्निवोरस. हर्बीवोरस जो प्लांट को खाते हैं, और एनिमल्स वो भी होते हैं जो कार्निवोरस है, तो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. तो ये पढ़ना है, इसको समझना है. इसको तुम इसको बार बार इसको पढ़ो, इसको रीड करो. इसको रीड करोगे तो उसको और क्लियर होगा और अच्छा से समझ में आएगा कि क्या डिस्कस हम कर रहे हैं. बाकी का जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं वो हमको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास. थैंक्स.